सांप इतना बड़ा नहीं था। इसका वजन कुछ 100 किलोग्राम था, लेकिन कर्ण उस वजन को आसानी से खींच सकता था। यह अभी भी कष्टप्रद था और इसे निश्चित रूप से उसे उसे धीमा कर दिया था, लेकिन कर्ण को लगातार ब्रेक लेने की जरूरत नहीं थी। जानवरों की बोरियां अपने वजन को और उससे भी अधिक वजन को संभालने के लिए बनाई गई थी। वे पृथ्वी पर मौजूद गंदे कूड़े के थैलों से कहीं अधिक बेहतर थे। जब कर्ण ने लाश को रख दिया तो उसने उत्तर की ओर जाने का फैसला किया। क्योंकि वह पहले से ही कर्ण जनरल स्टेट जानवर से मिल चुका था। क्योंकि कर्ण हमेशा उत्तर पूर्व की ओर जाता था, वह बंजर भूमि के करीब नहीं हो सकता, जिसका मतलब था कि जनरल स्टेट जानवर वहां से नहीं आया था। जाहिर है यह महारानी कोबरे जोन से आया था, इसलिए सीधे महारानी कोबरे जोन की ओर यात्रा करने के बजाय कर्ण ने सीधे उत्तर की ओर आइस विवरण जोन की सीमा की ओर जाने का फैसला किया। विभिन्न प्रकार के मौलिक मानव सीमा पर मिश्रण हो रहे थे, जिससे यह क्षेत्र अधिक शक्तिशाली जानवरों के लिए कम पसंद हो गया था। शक्तिशाली जानवरों ने मन को पसंद किया, जिन पे उनकी आत्मीयता थी। कर्ण के पास एक जनरल स्टेट सांप की लाश थी, लेकिन उसे संदेह था कि यह लाश उसके पास हमेशा रहेगी। उसे स्पष्ट रूप से अधिक योगदान अंकों की आवश्यकता थी और वह पहले से ही यहाँ था। उसने शिकार जारी रखने का फैसला किया। वह इस रात को कोई भी समय बर्बाद नहीं करेगा। 5 मीटर तक यात्रा करने के बाद कर्ण ने देखा कि अरेबाज अब उसका पीछा नहीं कर रहा था। जाहिर तौर पर उसका पेट भर चुका होगा। अब उसे सांपों के लिए चारे के रूप में कर्ण का उपयोग करने की कोई परवाह नहीं थी। अतिरिक्त वजन के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना कठिन हो गया। कर्ण ने पहले की तुलना में अधिक शोर मचाया, लेकिन वह फिर से शिकार कर सकता था। कर्ण के पास लगभग हर दूसरे जानवर की तुलना में गति का लाभ था। जब उसने एक को देखा तो उसने जानवर के बोरे को उसके पीछे चार्ज करने के लिए गिरा दिया। आखिरकार रात आ ही गई थी। कर्ण को अभी और भी अधिक कीट बिल्लियां मिल गई। वास्तव में कर्ण को लगभग हर 3 मिनट में एक मिलता था, जो उसके दिमाग में पागल था। कोई आश्चर्य नहीं है कि उसे कीट बिल्लियां कहा जाता है। वे सचमुच हर जगह है। बेशक यह मुख्य रूप से कर्ण की डार्कनेस एफिनिटी का ध्यान था। धन्यवाद था कि वह इन सभी कीट बिल्लियों को ढूंढने में सक्षम था। कीट बिल्लियां रात में बहुत छिपकर चलती थी और पिछली में और छिपने में भी माहिर थी, लेकिन वे सभी डार्कनेस मन को आकर्षित करते थे। कर्ण ने उसे आसानी से ढूंढ सकता था। जैसे जैसे कर्ण उत्तर की ओर बढ़ता गया, उसे कम से कम दलदली बिल्लियां देखी, लेकिन अधिक से अधिक कीट बिल्लियां देखी। कर्ण केवल महारानी कोबरा जोन के जनरल स्टेट जानवरों से बचने के लिए उत्तर की ओर जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामान्य तौर पर महारानी कोबरा जोन जानवर से भी कम होते हैं। लेकिन क्यों? दलदल खजूर ने अपने परिवेश को दलदल में बदल दिया है ना, तो वे स्टॉप ईगल जोन में जंगल में क्यों प्रवेश करेंगे, लेकिन आइस विवरण जोन की सीमा से क्यों बचेगा? वजह थी आइसमन। लेकिन रुकिए, इसका भी कोई खास मतलब नहीं था। बर्फ पानी का ही दूसरा रूप था ना। जहर एफिनिटी अंधेरे और पानी एफिनिटी से बनी थी। जहर एफिनिटी जानवर इससे कोई बचेगा किसी तरह। यह एफिनिटी को नष्ट करने के लिए किसी को विपरीत एफिनिटी की आवश्यकता नहीं है। यदि पानी की एक बूंद बर्फ की एक बड़ी चादर को छूती है तो बर्फ में बदल जाती है। यदि बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा पानी की बाल्टी में डाल दिया जाए तो वह पानी में बदल जाएगा। उसके कारण महारानी कोबरा जोन और आइस विवरण जोन के बीच किसी सीमा पर जलमन का घन बहुत कम था। इसकी तुलना में स्टॉर्म ईगल जोन में विडिन मन ने वास्तव में महारानी कोबरा जोन में पानी या डार्कनेस मन के साथ स्थित नहीं की। इस प्रकार के मन बिना टकराव के सह अस्तित्व में रह सकते हैं। उसके कारण मिलीपेड ने आइस विवरण जोन की तुलना में टॉप ईगल जोन को प्राथमिकता दी। अफसोस की बात है कि कर्ण को यह नहीं पता था कि उत्तर की ओर अपनी यात्रा में वह मिलीपेड का भी शिकार करना चाहता था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रास्ते में उसे दूसरा शिकार न मिलने पाने के कारण वह बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बजाय कर्ण को बहुत सारी कीट बिल्लियां मिली। उसने हर एक अभी भी 20 योगदान अंकों की लायक थी। कर्ण इसका इनकार नहीं करेगा। कर्ण ने अभी भी दो और कान काटे थे और अपने जानवर के बोरे में वापस गया।
जब उसकी अंतरात्मा अचानक उस पर चिल्लाई किल करे। कर्ण ने बिना सोचे समझे एक तरफ छलांग लगा दी और उसने महसूस हुआ कि उसके बगल में कुछ टकरा रहा है, जो उसकी वर्दी के एक हिस्से से टकरा रहा है। उस क्षण कर्ण का हृदय दवा रुक गया। अभी अभी एक सांप ने उस पर हमला कर दिया था। कर्ण गति और सजगता से बच निकला, लेकिन सांप भी बहुत तेज था। इसकी वजह से उसके दांतों ने कर्ण की वर्दी को खरोच दिया था। एक पल के लिए कर्ण को लगा कि जैसे उसकी मृत्यु आ गई है, लेकिन फिर वह जल्दी से ठीक हो गया। अपने दांत पीस लिए और लुप्त हो रहे सांप पर हमला कर दिया। जैसे ही कर्ण ने अपना सारा आतंक, सदमा और गुस्सा निकाला, सांप को साफ साफ आधा काट दिया गया था। कर्ण की धड़कनें आसमान छू रही थी। जैसे लगा जैसे उसने सिर्फ एक बाल की मदद से मौत को चमका दे दिया। मेरी वर्दी ने मेरी जान बचाई, कर्ण ने भयभीत होकर सोचा और उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। अकेडमी में वर्दी किनारों पर मिडिल सोल्जर स्टेज में हमले और दिल के पास पीक सोल्जर स्टेज हमले को रोक सकती है। सांप लेट सोल्जर स्टेज पर था। यदि वह वास्तव में कर्ण या उसकी वर्दी को काटने में कामयाब हो जाता तो वर्दी ज्यादा सुरक्षा प्रदान नहीं करती। लेकिन कर्ण एक तरफ कूदने में कामयाब हो गया। सांप के दांतों ने उसे मुश्किल से ही खरोच डाला। इस वजह से उसकी वर्दी हमले को रोकने में सक्षम थी। यदि वह घटना जनरल स्टेट सांप के साथ घटी होती तो कर्ण पहले ही मर चुका होता। एक पल के लिए कर्ण ने बस जो कुछ हुआ था उसके ऊपर उभरने की कोशिश की। मैं तकरीब मर ही गया था। कर्ण ने हताशा और क्रोध में अपने दांत पीस लिए। निराश और क्रोध किस पर निर्देशित है। लापरवाही में जंगल में चला गया, केवल कीट बिल्लियों और दलदली कनखजूरों की तलाश में। जनरल स्टेट सांप को मारने के बाद मुझे भी अब सामान्य सांपों का डर नहीं था। मैं इस कमजोर सांपों की परवाह क्यों करूं, जब मेरे पहले ही बड़े सांप को मार डाला है। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। तो क्या हुआ अगर मैंने एक हथियार शक्तिशाली सांप को मार डाला? सांप का एक अच्छा हमला और मैं फिर भी एक गुलाम बनकर रहूंगा। जनरल स्टेट सांप के खिलाफ लड़ाई में जीवित बचे रहने की तुलना में यह कि मैं अभी भी उस हमले से बच गया कहीं अधिक भाग्यशाली हूँ। मैं केवल उस सुरक्षा के कारण जीवित हूँ जो अकेडमी में मुझे दी है। मैं कभी भी अपनी वर्दी की सुरक्षा पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मैं केवल उस वर्दी की बदौलत ही जीवित हूँ। मैं लापरवाह हो गया हूँ। कर्ण ने इस लुप्त हो रहे सांप के 2000 योगदान बिंदुओं के बारे में भी नहीं सोचा। उसका सारा ध्यान अपने परिवेश और सभ्य के प्रति अपनी निराशा पर था। मैं लड़ाई में मरना स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से मरना स्वीकार नहीं कर सकता। कर्ण ध्यान देना, आप सबसे मजबूत नहीं हैं। आप अभी भी यहाँ मर सकती है। इसे मत भूलो, तुम मूर्ख हो। कर्ण मानसिक रूप से खुद पर चिल्लाया। अपने मस्तिष्क को खुद को सेकंड के लिए ध्यान देने का आग्रह करने के बाद कर्ण ने एक गहरी सांस ली और हाँ भरी। अब मैं लापरवाह नहीं हो सकता। शांत होने के बाद कुछ और सेकंड के बाद कर्ण ने सांप को अपने जानवर के बोरे में डाल दिया। उत्तर की ओर चल पड़ा। कर्ण ने अगले 2 घंटों तक उत्तर की ओर यात्रा करता रहा। अपने रास्ते में बहुत सारी कीट बिल्लियों को मार डाला। अफसोस की बात है कि इन 2 घंटों में उनकी मुलाकात किसी सांप से नहीं हुई। वह उसके लिए तैयार था और उन्होंने न आने का फैसला किया। इन 2 घंटों में के बाद कर्ण घूम गया और दक्षिण पश्चिम की ओर चलता गया। लगभग आधी रात पहले ही बीत चुकी थी। कर्ण को पूरा यकीन था कि उस जंगल से बाहर निकलने के लिए शेष रात की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से अपने जानवर के बोरे को वजन के साथ। अगले कुछ घंटों तक कर्ण ने दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हुए कीट बिल्लियों को मार डाला और एक और सांप भी मिल गया। उसे पिछली मुठभेड़ जितनी खतरनाक नहीं थी। जब कर्ण ने इस पर ध्यान दिया तो वह थोड़ा धीमा हो गया, लेकिन तो दौड़ता रहा। कर्ण की अंधेरी रस्ती में सांप दिखाई देने के बाद उसे तुरंत अपने जानवर की बोरी में गिरा दिया, उस पर हमला कर दिया, जिससे उसे तुरंत मार दिया गया। कर्ण ने कुछ और कीट बिल्लियों को मार डाला, इससे पहले कि उसने देखा कि उसमें से कम और कम मिलते रहे, और फिर वह उनमें से किसी को भी नहीं देखा। कुछ ही समय बाद कर्ण जंगल
जंगल से बाहर आ गया। उसने देखा कि पूरब के आकाश धीरे धीरे चमकने में लगा था, जिसका मतलब था कि जल्द ही सुबह होने वाली थी। कर्ण के सामने गेहूं उगाने वाले बहुत सारे खेत थे। फार्म लाइन ऐसा जगह है ऐसे मैं उत्तर में काफी दूर चला गया हूँ। कर्ण ने देख खेतों के बीच में रास्ता खोजा और पश्चिम की ओर चलता रहा। एक बार तो उसने दौड़ने की बजाय टहलने का फैसला किया। वह लगभग पूरी रात दौड़ चुका था। वह थोड़ा आराम करना चाहता था। कर्ण को ऐसे क्षेत्रों से गुजरते हुए काफी समय हो गया था। गेहूं के इन खेतों ने कर्ण को घर की याद दिला दी थी। वह हमेशा शहर में नहीं रहता था। गेहूं के खेत उसे उसके बचपन की याद दिलाते थे। अचानक कर्ण के बगल में एक बड़ी छाया दिखाई दी। कर्ण अपनी पूरी ताकत से एक तरफ कूद गया, जिससे उसके नीचे की जमीन हिल गई। उसी समय कर्ण ने छाया से एक कुत्ते की चौंका देने वाली चीख सुनी और वह भी पीछे कूद गया। कर्ण को अब ध्यान आया कि यह फार्म लाइन में सुरक्षा करने वाले कुत्तों में से एक था। विशाल छाया के अंदर मन ने बाहर के कर्ण को चुका दिया था। बेशक कुत्ते को कर्ण के दूर कूदने का अनुमान नहीं था, वह भी चौंक गया। अन्य दो कुत्तों ने जो कुछ घर के नीचे थे, कर्ण के बगल वाले कुत्ते की ओर देखते हुए अपने कान उठाए। जब उन्होंने देखा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हो रहा है तो उन्होंने फिर से सोने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। चौंके हुए कुत्ते ने कर्ण की ओर ऐसी आंखों से देखा जिसका मतलब उसने आरोप लगा रहा हो। यह ऐसा था मानो कुत्तों से चौंका देने के लिए कर्ण को दोषी ठहरा रहा हो। कर्ण ने आँख भरते हुए कहा, इस तरह मुझ पर हिटाकसी मत करो। 2 मिनट ऊंची जानवर की परछाई अचानक उसके बगल में दिखाई देने से कौन नहीं चौंकेगा। शायद इससे मेरे जानवर के बोरे में से जनरल स्टेज सांप की गंध महसूस की और उत्सुकता हो गया। कुत्तों को इस प्रकार के सांपों को मारने के लिए विशेष रूप से परीक्षण किया गया है, क्योंकि वे फार्म लाइन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। थोड़ी दूर से जानवर की बोरी को सूंघने के बाद कुत्ता मुड़ा और चला गया। ठीक है, अब आराम का मोल है, कर्ण ने जॉगिंग शुरू करते हुए सोचा। खेतों में टहलते समय कर्ण को काफी शांति महसूस हुई। वह अपने कंधों पर ढेर सारा धन लेकर कई खतरनाक मुठभेड़ों के बाद एक खतरनाक स्थान से आया था, लेकिन अब सारी खुशी खत्म हो गई थी। कर्ण ने अपना मूड खो दिया था और वॉरियर के सड़क की ओर दौड़ते हुए तेजी से दौड़ लगाई। बढ़े हुए वजन के कारण उसे काफी समय लग गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने अन्य लोगों को अपने साथ वॉरियर के सड़क की ओर भागते देखा। कर्ण ने बहुत से छात्रों को देखा जो उसके जानवर के बोरे को प्रशंसा से देख रहे थे, लेकिन वे ऐसा रिश्तों की आदि थे जिससे उन्हें प्रशंसा हो जाती थी, लेकिन इस प्रशंसा नहीं होती थी कि बातचीत शुरू की जा सके। कर्ण भी कई अन्य छात्रों को और शिक्षकों के पास से बिना कुछ एक शब्द कहे गुजरा। वह कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। सड़क और भी व्यस्त हो जाती। वह व्यस्त समय के दौरान ट्रैफिक जाम में फंसने में प्रशंसा नहीं रखता था। इंतजार। कर्ण ने अचानक एक महिला की आवाज सुनी। उसे किसी तरह से लगा कि जैसे वह उसी पर निर्देशित है। कर्ण रुका और घूमा। उसने कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कर्ण लंबे कान वाली और चांदी की वर्दी पहनने वाली एक महिला के पास से गुजरा था। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह 20 के आसपास की हो। जब उसने कर्ण को देखा तो उसकी आंखों में एक प्रशंसा भरी लेकिन दूरी की नजर थी। हाँ अध्यापक, कर्ण ने पूछा। कई अन्य शिक्षकों की तुलना में इस महिला के साथ कोई भी छात्र नहीं था। जाहिर है वह बहुत मिलनसार व्यक्ति नहीं थी। यही कारण है कि कई अन्य छात्रों की प्रशंसा इस बात में हो गई कि उसने कर्ण को क्यों रोका था। एक सेकंड के लिए यहाँ आओ, उसने कर्ण को आने का इशारा करते हुए कहा। कर्ण की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन उसने बात मान ली। वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी और वह उसकी शिक्षा भी थी। उसने अपना हाथ कर्ण के कंधे पर रखे जानवर के बोरे की ओर बढ़ाया, उस पर अपनी उंगली घुमाई, फिर अपनी नाक पर उंगली रखी और उसे सूंघा। इसके बाद उसकी भौहें सिकुड़ गई। मैं लाश देखना चाहती हूँ, उसने कहा। किसकी? कर्ण ने पूछा। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, उसने झुंझलाहट के साथ कहा। इससे अन्य छात्रों की रुचि बढ़ी। एक लाश जिससे उसकी शिक्षक की रुचि थी, वह एक विशेष शब्द होना चाहिए था। कर्ण की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गई,
क्यों? उसने पूछा। क्योंकि हमें उनकी हर उपस्थिति को नोट करना होगा, उसने समझाया। मैं पूरब उत्तर वर्णमाला की स्थिति के लिए एक मध्यपूर्ण संकेत है। इससे कर्ण की घबराहट कम हो गई। यह समझ में आया। महारानी कोबरा जोन में शिकारियों से बचने के लिए सामान्य चरण के सांपों ने जंगल में अपने अंडे दिए। इसका मतलब यह था कि महारानी कोबरा जोन और अंडों के स्थान के बीच हमेशा एक निश्चित दूरी होती है। यदि सामान्य चरण के सांप जंगल में आगे चले गए तो इसका मतलब है यह तो हो सकता है कि दलदली मिलीपेड ने पहले की तुलना में जंगल के एक बड़े हिस्से पर दावा किया है। कर्ण ने अन्य छात्रों की प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं इसे जनता को नहीं दिखाना चाहता। शिक्षक ने परीक्षण जंगल की ओर इशारा किया। वे अभी तक वॉरियर के सबक की ढलान पर नहीं पहुंचे थे, जिसका मतलब था कि वे जंगल में प्रवेश करने के लिए पश्चिम की ओर कुछ किलोमीटर दौड़ सकते थे। कर्ण और शिक्षक पश्चिम की ओर भागे और जंगल में प्रवेश कर गए, जबकि रास्ते में छात्र इस बात से नाराज थे कि वे लाश को नहीं देख पाएंगे। कर्ण ने लाश को छुपाने का फैसला किया था, क्योंकि वह अपनी ताकत को गुप्त रखना चाहता था। उस पर जितना कम ध्यान होगा उतना ही आसान होगा। जंगल में प्रवेश करने के बाद शिक्षक रुक गई। यहाँ कोई तुम्हारी जासूसी नहीं करेगा, उसने कहा। जब उसने लाश देखी तो उसकी आंखें फटी रह गई। फिर उसकी नजर कर्ण पर, उसकी तलवार और वापस लाश पर गई। एक सेकंड के लिए उसकी भौहें समझ में पड़ गई, लेकिन फिर उसकी नजर सांप की गर्दन के निचले हिस्से पर पड़ी। वहाँ 3 बड़े घाव थे। उस समय उसकी आंखें में पहचान की ओर एक ज्योति जल उठी। लगता है आपको कुछ मदद मिली है। हाँ, करण ने उत्तर दिया। वह बाज किसी तरह का जानवर है। यह लेट सोल्जर स्टेज में था, लेकिन यह केवल एक ही हमले में जनरल स्टेज के जानवर को इस हद तक नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि बाज का क्या हुआ। शिक्षक ने आदेश दिया, कोई विवरण न छोड़े। करण ने भौहें चढ़ा ली, लेकिन उसने बात मान ली। बाज वह था जिसने सांप को पाया था। मैं कमजोर वेरिएंट के दृष्टिकोण को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसके दृष्टिकोण को महसूस नहीं किया था। कर्ण ने 3 घावों की ओर इशारा करते हुए कहा। बाज ने हमला किया, लेकिन वह अपने हमले में विफल रहा। पीछे हटने से पहले उसने शक्तिशाली हमला किया था। मैंने तय किया कि यह कुछ पैसे कमाने और युद्ध का अनुभव हासिल करने के सबसे अच्छा तरीका है। यही वजह है कि मैंने सांप पर हमला किया। लड़ाई के अंत के करीब बाज वापस आया और पूंछ को अलग कर दिया, और उसके बाद मैंने सांप को मार डाला। मैंने देखा कि बाज मेरी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा था। यही कारण है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके साथ लाश पर लड़ो। मजेदार बात यह है कि इसने लाश को वहीं पड़ा रहने दिया। उसकी जगह उसने पूंछ खा ली। मैंने तब से इसे नहीं देखा है। शिक्षक ने कुछ देर तक कर्ण की आंखों में देखा। यह सुरक्षित करने की कोशिश कर कि कर्ण झूठ नहीं बोल रहा था। फिर उसने सिर हिलाया। आपने जो कुछ भी कहा था वह समझ में आता है। शिक्षक खड़े हो गई और कर्ण की ओर देखते हुए लाश से दूर चली गई। यह अच्छा है कि आपने उस पर हमला नहीं किया। यह किसी प्रकार का जानवर है? कर्ण ने पूछा। स्टॉम ईगल का बच्चा, उसने कहा। स्टॉम ईगल? कर्ण ने चौंक कर पूछा। स्टॉम ईगल वह जानवर जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है। वही जानवर जो चाहे तो सभी इंसानों को मार सकता है। शिक्षक ने सिर हिलाया। इसके बच्चे इस क्षेत्र में इधर उधर उड़ते रहते हैं। इनमें कुछ जो जोड़े हैं और आप सबसे छोटे से मिले हैं। सौभाग्य से हमारे लिए वे मनुष्यों पर हमला नहीं करते हैं। बेशक इसका मतलब है कि हमें भी उन पर हमला करने में से मना किया गया है। पिछली बार जब एक इंसान ने स्टॉम ईगल के एक बच्चे को मार डाला था तो स्टॉम ईगल गुस्सा हो गया था। शिक्षक ने योद्धा के सबक की ओर इशारा किया। यह शहर स्टॉम ईगल की अंतिम विनाश के बाद बनाया गया था, लेकिन यह वॉरियर पैराडाइज का पहला स्थान नहीं है। पहले भी उनमें से कुछ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, जब स्टॉम ईगल को गुस्सा आया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। कर्ण ने गहरी सांस ली। यदि उसने बाज को मारने का फैसला किया था तो, और यदि वह सफल हो गया था, अब आप समझ गए हैं कि मुझे स्टॉम ईगल की युवा ठिकाने में इतनी प्रशंसा क्यों है। शिक्षक ने कहा, मुझे जल्द ही धूल में नहीं मिल जाना है। कर्ण ने सिर हिलाया, लेकिन वह भी सोच में पड़ गया। स्टॉम ईगल युवा है, इससे बाज के अनुसार और शरार शक्ति की भी व्याख्या हुई।
सबसे पहले यह सबसे शक्तिशाली जानवर से आया था जिसके बारे में कर्ण जानता था, जिसका मतलब था कि यह पहले से ही महान किस्मत में है। लेकिन महानता केवल कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही हासिल की जा सकती है। यही युवा बाज ने एक जनरल स्टेट जानवर पर हमला करने की कड़ी मेहनत दिखाई थी। उसने ऐसी कोई चीज न खाकर अनुशासन दिखाया था कि जिससे उसने नहीं मारा था। अवशेष वंश के आधार पर हरे बाज पहले से ही तुलना से परे की एक विशाल पक्षी प्रतिभा थी, लेकिन इसके अलावा वह काम और परीक्षण कर रहा था। यह एक आदर्श जानवर था। और फिर भी कर्ण को कुछ याद आया। इससे पूछ खाली। कर्ण ने कहा, अंडे के बारे में क्या? शिक्षक ने लाश के अंतिम छोर के पास वाले हिस्से पर हल्के से लात मारी। यही उसने कहा। इससे कर्ण ने राहत की सांस ली। मुझे बताओ कि तुम्हें सांप कहाँ मिला? शिक्षक ने आदेश दिया। हमें दस्तावेज बनाने की जरूरत है जहाँ लोग दिखाई देते हैं। उनकी आवाज ने कर्ण को उसके विचारों से बाहर खींच लिया। उसने उस स्थान पर तक की अपनी यात्रा के बारे में बताया जहां उसने सांप से मिला था। उसका काम पूरा हो जाने के बाद शिक्षक ने अपनी उंगलियों से अपने लंबे काले बालों में कंघी की। सोच में उसकी भौहें सिकड़ गई। यह सामान्य से थोड़ा अधिक है, लेकिन यह पागलपन की हद तक अनुचित नहीं है। उन्होंने बुदबुदाया। फिर उसने थोड़ी सुकड़ी आंखों से कर्ण की ओर देखा। आपने पूर्व जंगल में उत्तर जंगल में इतनी दूरी तक जाने का फैसला क्यों किया? इसका क्या आपका लक्ष्य शुरू से ही सामान्य चरण तक जानवर था? मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, कर्ण ने उत्तर दिया। अगर मुझे पता होता कि जनरल स्टेट साहब वहाँ दिखाई दे सकता है तो मैं वहाँ नहीं जाता। अगर बाज वहाँ नहीं होता तो मैं बिना देखे ही मर जाता। शिक्षक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन तभी उन्हें कुछ ध्यान आया। मैं तुम्हें नहीं पहचानती। क्या तुम मेरी कक्षा में रही हो? कर्ण ने सिर हिलाया। मैं कुछ ही दिनों पहले ही शामिल हुआ हूँ। अब तक मैंने केवल एक ही कक्षा का दौरा किया है। वह चीजों को समझता है। उसने कहा, सुनो, हाँ, जंगल एक रैंक 1 जंगल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहाँ कभी कभार जनरल स्टेट के जानवर नहीं पा सकते हैं। विशेष रूप से बड़े जानवरों को अपने बच्चों के लिए वहाँ जाने की जरूरत है। उत्तर पूर्व जंगल में आप कभी कभार सांप, जहर, टोट, प्राचीन सड़ंग और मर्ड पेंगोलिन पा सकते हैं। न केवल वे आकार आपको मार डालेंगे, बल्कि बाद वाले 2 काली सूची में भी हैं। यदि आप उत्तर पूर्व जंगल में शिकार करना चाहते हैं तो उन स्थान से आगे न जाए जहां आपको लुप्त हो रहे सांप मिला है। वह स्थान उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशाओं के लिए आपका कट ऑफ बिंदु होना चाहिए। उस बिंदु से आगे आप अंत तक उत्तर की ओर एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। उसके पूरब की हर चीज खतरनाक क्षेत्र में है, जबकि उसने बची हुई हर चीज सुरक्षित है। समझाते समय शिक्षक ने नक्शा दिखाने के लिए मिट्टी में कुछ रेखाएं खींची थी। फिर उसने मानचित्र के साथ माध्यम के एक रेखा खींची जो निचले बाएं कोने से शुरू होकर शेष के मध्य में समाप्त हो गई, जिससे मानचित्र 2 भागों में अलग हो गया। आप मानचित्र के इन 40% हिस्से में सुरक्षित रूप से शिकार कर सकते हैं। उससे से उत्तर पूर्वी जंगल के उत्तर पश्चिम भाग पर टेम्प करते हुए कहा, शेष खतरनाक। कर्ण ने मानचित्र को देखा और उसने अपने दिमाग में रख लिया। धन्यवाद, उन्होंने कहा। मैं आपको सलाह दूंगी कि दोबारा शिकार पर जाने से पहले आप मेरी कक्षा में प्रवेश करें। आप स्पष्ट रूप से यहाँ के जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यह दिखाता है मैं जानवर ज्ञान कक्षा को पढ़ा रही हूँ, उसने कहा। कर्ण ने सिर हिलाया। शिक्षक ने शुरू से ही एक खतरनाक, एकांत और विस्फोटक आभा का परिचय दिया। जब कर्ण ने उसे देखा तो उसने तुरंत उस पप्पू की याद आ गई जो उसे वॉरियर के स्वर्ग की यात्रा के दौरान मिला था। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, शिक्षक, कर्ण ने कहा। शिक्षक ने सिर हिलाया। मैं उस लाश को अकेडमी को न सौंपने की सलाह दूंगी, उसने अचानक कहा। कर्ण ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्यों? सामान्य परिस्थितियों में अकेडमी को लगभग सब कुछ देना आपके हित में होगा, क्योंकि योगदान अंक आपके लिए अधिक मूल्यवान है। लेकिन शिक्षक ने सांप के बारे में के 3 घावों पर हल्के से थपथपाया। उन्होंने कहा, इस शव का मूल्य इसकी सामग्री से कहीं अधिक है। कर्ण ने असमस में 3 घावों को देखा। उन्होंने आगे कहा, दुनिया भर के लोग स्टॉर्म ईगल से खौफ में हैं,
लेकिन लगभग कोई भी इतना पागल नहीं है कि अपने बच्चे में से किसी को एक को पकड़ सके या उससे चोरी कर सके। इस वजह से स्टॉर्म ईगल के युवाओं में से एक ने जिस चीज पर छाप छोड़ी थी उसे ढूंढना बहुत दुर्लभ है। इसमें कई अजीब अमीर व्यक्ति थे। दुनिया जो इन चीजों को इकट्ठा करती है। कर्ण की आंखें चौड़ी हो गई। यह वास्तव में समझ में आया, यदि पृथ्वी पर किसी सेलिब्रिटी के पास पहले से ही कोई चीज रही हो तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये 3 घाव मूल्य रूप से एक ऑटोग्राफ है, कर्ण ने सोचा।